हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें अपना प्यार दिया है, जिसके लिए थैंक यू सो मच। एक कमेंट आया है कि मैम हमें साफ़ नहीं दिख रहा है, तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको साफ़ दिखे और इस बात का ख्याल भी रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास। पिछले क्लास में हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवों में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है। आइए आज स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रकार का जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हमने पहले ही बताया था, जब हम डिफरेंस बता रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको डिफरेंस बता रहे थे। उस टाइम हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो लिंग इसमें भाग लेते हैं। इसमें दो लिंग भाग लेते हैं। एक होता है नर लिंग, उसको हम कह सकते हैं नर भाग, और दूसरा होता है मादा भाग। क्योंकि एक नर है और एक मादा है जो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत लिंगों को इसमें लिया जाता है। नर भाग से नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक हम बता दें आपको, नर युग्मक को मेल गैमेट्स कहते हैं, मेल गैमेट, और मादा युग्मक को फीमेल गैमेट कहते हैं। या हम नर युग्मक को शुक्राणु भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पर्म, और मादा युग्मक को हम अंडाणु भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं ओवम। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दो लिंग काम कर रहे हैं। एक नर लिंग, इसे कहते हैं मेल पार्ट, इसे कहते हैं फीमेल पार्ट। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बनाता है युग्मक। दोनों युग्मकों का संयुग्मन होता है, दोनों युग्मकों में फ्यूज़न होता है, और जब दोनों युग्मकों में फ्यूज़न होता है तो युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर आपने देखा नर में जो युग्मक होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इनकी संख्या होती है 2n, और मादा युग्मक की जो संख्या होती है वो भी 2n होती है। मनुष्य में आप जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर नर और मादा से, जब नर भाग से नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है, तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है, जिसके उपरांत हेप्लॉयड कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनकी संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कोशिका से 4 लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उनकी संख्या कैसी रह जाती है? आधी रह जाती है। अगर यहाँ पर नर भाग में 46
क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर जब नर युग्मक बनता है तो इनकी संख्या हो जाएगी 23। और यहाँ भी सेम उसी प्रकार का प्रोसेस होता है। यहाँ पर कौन सा डिवीज़न होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो यहाँ इनकी संख्या फिर से डिप्लॉयड हो जाती है। n दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उनकी संख्या फिर से डिप्लॉयड हो जाती है और उनकी संख्या हो जाती है 2n, राइट। अब बात आती है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें लिंग कई प्रकार से हो सकते हैं। जंतु कभी कभार क्या होता है कि दो लिंगी होता है, द्विलिंगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाईसेक्सुअल। और एक होता है एकलिंगी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल। एक होता है द्विलिंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट भी, द्विलिंगी को हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है एकलिंगी। अब हम देखते हैं दो लिंगी किसे कहेंगे? जब प्राणी में नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित होंगे तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी। एक ही प्राणी हो और उसी में नर भाग भी उपस्थित हो और मादा भाग भी उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी। जब नर और मादा भाग में से अलग अलग प्राणियों, नर और मादा भाग जो होता है वो अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, नर भाग अलग प्राणी में और मादा भाग अलग प्राणी में, तो हम उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। अब देखिए दो लिंगी किसे हम कहेंगे? जब एक ही प्राणी में नर व मादा, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हों तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव भी कह सकते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल होगा आपका द्विलिंगी जीवों में एग्जाम्पल आपका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका केचुआ, लीच में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, केचुए में भी और अस्पंज में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि एकलिंगी, जब एक ही प्राणी, जब नर व मादा भाग, यहाँ पर हम आपको इधर साइड में कर देते हैं, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है तो उसे हम एकलिंगी जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं कि मनुष्य जो होता है वो एकलिंगी प्राणी है। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मनुष्य। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक नर होता है तो एक मादा होता है, जैसे एक महिला होती है तो एक पुरुष होता है, ठीक।
अब आते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार की घटनाएं लैंगिक जनन में घटती हैं। सबसे फर्स्ट आपकी घटना जो है वो होती है निषेचन पूर्व घटना, जिसे हम नाम देते हैं निषेचन। निषेचन पूर्व घटना। सेकंड आपका होता है निषेचन थर्ड आपका होता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन पश्च घटना को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा नर भाग से नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है, और जब नर भाग से नर युग्मक बनता है और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है, फिर नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न करने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर जब नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रमुख घटनाएं घटेंगी। निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। फर्स्ट होती है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या होता है, नर भाग से नर युग्मक बनता है, यहाँ पर नर युग्मक, और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक जनन। नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, जब नर युग्मक फ्यूज़न के लिए मादा युग्मक के पास आता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। डिफिनेशन लिखेंगे युग्मक जनन। नर तथा मादा जननांगों से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण किसे कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण।
युग्मक स्थानांतरण के दौरान युग्मक स्थानांतरण के दौरान युग्मक जनन से निर्मित नर तथा मादा युग्मक निषेचन हेतु या निषेचन के लिए लिख सकते हैं। निषेचन हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं युग्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। ये हो गया निषेचन पूर्व घटना। दो प्रकार की घटनाएं घटी, एक तो युग्मकों का निर्माण हुआ और दूसरा युग्मक एक दूसरे के समीप आए निषेचन के लिए। अब देखते हैं युग्मक जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो देखेंगे युग्मकों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सबसे पहला युग्मक जो होता है उसे हम कहते हैं समयुग्मकी। समयुग्मकी किसे कहेंगे? समयुग्मकी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस कहते हैं। समयुग्मकी जो युग्मक होते हैं आइसोगैमस, उनका आकार और परिमाण समान होता है। उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों युग्मक जो होंगे उनका आकार और परिमाण समान होगा। डिफिनेशन लिख दीजिए। ऐसे युग्मक जिसमें नर व मादा, नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों के आकार व परिमाण समान होते हैं। जैसे ये आपका नर युग्मक, ये आपका मादा युग्मक। दोनों का आकार देखिए समान है और दोनों के परिमाण भी समान है। नर जितना बड़ा है उतना बड़ा मादा भी है। इसको हम नाम दे देंगे नर युग्मक। इसको हम कहेंगे मेल गैमेट। इसको हम कहेंगे फीमेल गैमेट।
इन दोनों का फ्यूज़न होगा। इन दोनों में फ्यूज़न होगा। दोनों की संख्या क्या है? NN है। और जब फ्यूज़न होगा उसके बाद एक युग्मनज का दोनों मिल करके निर्माण करेंगे और फिर से इनमें ये संख्या डिप्लॉयड हो जाएगी। ये हो गया समान युग्मक। समयुग्मजी यानी समान युग्मक, जिसमें समान आकार हो और समान उसका परिमाण हो, इसे कहेंगे हम समयुग्मकी। दूसरा होता है असमयुग्मकी। दूसरा युग्मक है असम असमयुग्मकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एन आइसोगैमस। इसमें क्या होता है, आकार समान होते हैं पर जो उसका परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कैसे? देखिए, फिगर्स से ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आए शायद। ये आपका नर युग्मक और ये आपका मादा युग्मक। इनका आकार तो समान है, इनकी संख्या भी हिप्लॉयड ही है, पर इनका जो परिमाण है वो भिन्न है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर समयुग्मकी में बताना भूल गए, बता देते हैं आपको कि जो समयुग्मकी युग्मक होते हैं वो उनमें कुछ में कसाभिका पाई जाती है और कुछ ऐसे समयुग्मकी युग्मक होते हैं जिनमें कसाभिका नहीं पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा जिनमें कसाभिका पाई जाएगी? जिसमें कसाभिका पाई जाती है वो आपका है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास भी होता है, यूलोथ्रिक्स भी होता है आपका, यूलोथ्रिक्स। ये दो ऐसे हैं जो समयुग्मकी होते हैं जिसमें कसाभिका पाई जाती है। वो आपका एक हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास और दूसरा हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं जिसमें कसाभिका अकसाभिकीय होते हैं, जिनमें कसाभिका नहीं पाई जाती है। अकसाभिकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होगा आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ये ऐसा है जिसमें कसाभिका नहीं पाई जाती है। दोनों समान होते हैं पर इनमें जो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स होता है इसमें कसाभिका प्रेजेंट होता है और स्पाइरोगाइरा में कसाभिका प्रेजेंट नहीं होता है। इसका असमयुग्मकी में दोनों का आकार क्या है? समान है, पर इनके जो परिमाण हैं वो क्या है? भिन्न भिन्न है। ये फ्यूज़ करते हैं, इनका फ्यूज़न होता है। दोनों कैसे हैं? देखने में तो बिल्कुल समान लग रहे हैं, बस लग रहा है कि वो छोटा है और वो बड़ा है, पर उनका आकार कैसा दिख रहा है? बिल्कुल समान ही दिख रहा है। दोनों का फ्यूज़न होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाते हैं जाइगोट
और जब जाइगोट बनाते हैं तो इनकी संख्या कैसी हो जाती है, डिप्लॉयड, 2n हो जाती है। ये हो गया आसम युग्मकी। एक और देख लेते हैं। 3 प्रकार के युग्मक मोस्टली पाए जाते हैं। विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस। सबसे पहले असमयुग्मकी की डिफिनेशन देख लीजिए। दोनों नर व मादा का बाह्य आकार, दोनों नर व मादा का बाह्य आकार समान होता है, पर परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसका एग्जाम्पल, असमयुग्मकी का एग्जाम्पल होता है एक इसमें जीनस होता है क्लेमाइडोमोनास का, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। इसका एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी असमयुग्मकी होते हैं जिसमें आकार समान होता है पर उसका जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। असमयुग्मकी किसे कहेंगे, जब असमयुग्मकी ना आकार में समान होंगे और ना ही परिमाण में समान होंगे, उसे हम कहते हैं विषम युग्मकी। देखिए, नर व मादा दोनों के आकार व परिमाण भिन्न भिन्न होते हैं। उससे हम विषम युग्मकी कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका फ्यूकस कारा उडोगोनियम। फ्यूकस होता है, कारा होता है और उडोगोनियम होता है। मोस्टली जो मनुष्य में युग्मक पाए जाते हैं वो विषम युग्मकी ही होते हैं। इसका फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, आकार और परिमाण दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। कैसे दिखाएंगे उसको हम दिखाएंगे ये आपका मादा युग्मक है और ये आपका नर युग्मक है। इनकी भी संख्या कैसी है, n है। ये फीमेल गैमेट
ये मेल गैमीट है। देखिए दोनों आकार और परिमाण दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न है। और जब इनका फ्यूज़न होगा तो ये बनाते हैं, दोनों का फ्यूज़न आपस में हुआ तो ये बना देंगे जाइगोट, जिनकी संख्या फिर से 2n हो जाएगी। तो ये आपका था युग्मकों का प्रकार। अब आपका निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट हुई। अभी देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट्स होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन जब नर व मादा जब नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। यहाँ क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। युग्मक का संलयन होता है तो उसे हम युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके बाद जब दोनों का संलयन होगा तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कुछ जीवों में जैसे देख लेते हैं, कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर, कुछ छिपकली में भी होता है, इन सब में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जिसे अनिषेक जनन कहते हैं,
अनिषेक जनन को इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मधुमक्खी में जैसे आपने ड्रोन मक्खी को देखा है, उसमें क्या होता है, मादा युग्मक से एक अनिषेक जनन विधि द्वारा एक मक्खी का निर्माण हो जाता है और इनकी संख्या उसमें कैसी होती है, आधी हो जाती है, आगुणित होती है। बाह्य निषेचन, निषेचन जो होता है कई प्रकार का होगा। सबसे पहला होता है आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहेंगे, शरीर के अंदर ना होकर के बाहर खुले वातावरण में होना, उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन। इंग्लिश में हम कहेंगे इसे एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है, प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ शैवालों में देखा है, कुछ जो जैसे मछलियों में, और कुछ एम्फीबियंस होते हैं जिसे हम उभयचर कहते हैं, उसमें भी, और कुछ प्राणियों में इस प्रकार के निषेचन को देखा जाता है। तो हम इसको बता सकते हैं, जब प्राणी के शरीर के बाहर, बाह्य निषेचन वह निषेचन है जब प्राणी के शरीर के बाहर निषेचन होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस और एनिमल्स, प्राणी, जिसे कहते हैं अंतःनिषेचन, सभी स्थलीय जीवों में देखा जाता है। अंतःनिषेचन, दो प्रकार का निषेचन होता है, एक होता है अंतःनिषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब प्राणी के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन होता है। जब प्राणी के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन होता है, तो उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। तो उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, जितने भी स्थलीय प्राणी होते हैं सभी में होता है, तो लिख दीजिए सभी स्थलीय जीवों में, सभी स्थलीय जीवों में अंतःनिषेचन देखा जाता है। ये तो था आपका निषेचन। अभी तीसरी घटना जो है लैंगिक जनन की, वो है निषेचन पश्च घटना। तीसरी घटना देखेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? निषेचन पश्च घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज के फलस्वरूप समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है और ढेर सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, यानी का भ्रूण का उद्भव होता है। भ्रूण उद्भव किसे कहते हैं, जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं भ्रूण उद्भव कहते हैं। उग्मनज जो युग्मनज होता है उसका विकास अगर शरीर के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं सजीव प्रजक, और जब शरीर के बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं अंड प्रजक। देख लेते हैं निषेचन पश्च घटना में युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप बहुत ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। और जब ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण एक नन्हे शिशु को जन्म देता है। भ्रूण उद्भव क्या है, भ्रूण उद्भव इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है जिसे भ्रूण उद्भव कहते हैं। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है जिसे भ्रूण उद्भव कहते हैं, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। युग्मनज का विकास कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। युग्मनज का विकास भ्रूण उद्भव, देख लीजिए आप, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है बेटा। युग्मनज का विकास अगर शरीर के अंदर होता है, युग्मनज का विकास दो प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे तो उसे हम कहेंगे सजीव प्रजक। युग्मनज का विकास जब शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है तो उसे सजीव प्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है विविपेरस। विविपेरस कहते हैं।
कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि सजीव प्रजक किसे कहते हैं और अंड प्रजक किसे कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, युग्मनज का विकास अगर शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है तो उसे अंड प्रजक यानी कि उसे इंग्लिश में कहते हैं ओवीपेरस कहते हैं। ये एग्ज़ाम में बेटा आता है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको मिलता है। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, सजीव प्रजक किसे कहते हैं, अंड प्रजक किसे कहते हैं, ये सारे चीज़ों को देखा। अब आपका होमवर्क, इस लेसन के होमवर्क के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवन अवधि, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्लोन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है द्विविभाजन किन पौधों में, किन जीवों में होता है, उन जीवों का नाम लिखना है। मुकुलन विधि किन पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है पुनरोद्भवन सबसे ज़्यादा किस जीव में देखा जाता है, पुनरोद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा किस जीव में पाई जाती है। दो भूमिगत तने का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, घनकंद का कोई एक उदाहरण बताइए। ऊपरी भूस्तारी का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। लैंगिक जनन में कौन से दो जनकों की आवश्यकता होती है। कौन से जनन में विभिन्नता पाई जाती है। अंड प्रजक व सजीव प्रजक किसे कहते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अगला क्वेश्चन लिखिए, भ्रूण उद्भव किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लें, कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आपको लेसन समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड चैप्टर में अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।